विजन में आई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ये एक प्रेवलेंट डिजीज़ है, एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आप इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं पेशेंट को। आप किसी और मेडिकल इशू की वजह से हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जब आपके वहाँ पर वाइटल्स चेक होते हैं तो फिर पता चलता है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 120/80 होती है। 120 इसका सिस्टोलिक mmHg और जो डायस्टोलिक होता है वो 80। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि 3 मंथ्स के लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इसे कंट्रोल कर लें। अगर लाइफस्टाइल फॉलो करके, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर इसके बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। अच्छा, उसमें भी ये होता है कि जब आप एक दफ़ा मेडिसिन इसकी स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप उसको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। उसकी डोजेज़ एडजस्ट हो सकती हैं अगर इसे आप कंट्रोल करते हैं, डोजेज़ एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप इसको लेना बंद नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, इसका प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट को जो है वो उसका बर्डन ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, तो उसके जो मसल्स होते हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको विजन में आई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आपको विजन में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, स्पेशली मर्द हज़रात में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जो कि हर बात पे बहुत ज़्यादा, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मर्द हज़रात में आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के कंपैरेटिवली ख़वातीन के। उन पर सोशल प्रेशर ज़्यादा होता है इस वजह से। और दूसरा ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की तो हमें हाइपरटेंशन होगा ही होगा, ब्लड प्रेशर हमारा हाई होगा ही। एज एडवांस हो जाती है तो भी लोगों का ये थिंकिंग है कि हमें ब्लड प्रेशर होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं। डाइट में क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी सॉल्ट इंटेक की। सॉल्ट में क्योंकि सोडियम होता है तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी को आपको लिमिट करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जो है वो इसकी क्वांटिटी को लिमिट करें ताकि आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो उनको आदत हो जाए, वो सेटिस्फाइड रहें। अच्छा, जैसे इसमें यह है कि 1500 mg आप जो है वो पूरे दिन में सॉल्ट इंटेक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सॉल्ट हो, वाइट सॉल्ट हो, पिंक सॉल्ट हो, ब्लैक सॉल्ट हो, जो भी हो। इन सब सॉल्ट्स को, पिंक सॉल्ट थोड़ा कंपैरेटिवली हेल्दी होता है लेकिन उसमें भी सोडियम होता है, उसमें भी सोडियम की क्वांटिटी होती है, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है। किस तरह से लिमिट करेंगे खानों में कि आप प्रोसेस्ड फूड्स ना लें, ठीक है। आप पैकेट वाले फूड्स ना लें क्योंकि उनके अंदर भी सोडियम को ऐड किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे आप सैलेड लेते हैं तो आप उसके अंदर ना डालें। अगर आप आटा जो रोटी के लिए आप बनाते हैं, जो डो बनाते हैं, उसके अंदर आप सॉल्ट ना डालें, ठीक है। रायता अगर आप इस्तेमाल करते हैं या खाना जो आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो कम क्वांटिटी में आप सॉल्ट ऐड करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। और ऊपर से स्प्रिंकल करके जो आप अगर अपने मील्स ले रहे हैं तो स्प्रिंकल करके एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करके बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपको कैफ़ीन की क्वांटिटी भी लिमिट करनी है क्योंकि कैफ़ीन के लेने से, जो टी और कॉफ़ी है उसको लेने की वजह से भी आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और उससे पैल्पिटेशन भी होती है, आपकी हार्ट बीट भी जो है ना, आपको फील होता है लेने के बाद कि आपकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो उनको भी आप लिमिट करें। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपका जो है वो बटर आ जाता है, घी आ
जाता है। आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें, जिसमें नट्स आ जाते हैं। ऑलिव ऑयल का ऑप्शन है, उसमें कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक डेयरी की बात है, डेयरी में भी यह है कि आप लो फैट के ऑप्शंस लें। जैसे लो फैट योगर्ट अगर आप लेंगे तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। डाइट में आप बीट रूट का इस्तेमाल कीजिए। बीट रूट में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि आपके वेसल्स को डायलेट करता है। तो जब आपकी वेसल्स डायलेट होंगी तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें यह है कि आप इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे सैलड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट रूट को 1 से 2 मीडियम साइज़ का बीट रूट का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन में। और इसके अलावा गार्लिक का आप इस्तेमाल कीजिए। गार्लिक के अंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एलिसिन होता है, जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनका भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो भी सोडियम के उस अमाउंट को जो है वो बैलेंस करके रखता है बॉडी में। तो उसके अंदर आ जाते हैं आपके ऑरेंजेस, क्यूकम्बर्स, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है, नट्स आ जाते हैं, मशरूम्स आ जाते हैं, चिकपीस आ जाते हैं, लोबिया, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि आपको फ़िश का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि फ़िश लेने से भी आपके ओमेगा 3 के लेवल्स भी बेटर होंगे, विटामिन डी भी आपको उससे मिलेगा। और कोशिश करें आप हेल्दी ऑप्शंस लें। आप फ्राइड यानी ऑयल उसको फ्राई फॉर्म में ना इस्तेमाल करें, आप उसका ग्रिल कर लें, आप फ़िश को आप स्टीम कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अनार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बेरीज़ का इस्तेमाल करने से भी आपका जो बीपी होता है वो अंडर कंट्रोल रहता है। जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं उन सब चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए प्लीज़, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। प्रोटीन की क्वांटिटी आप जो है वो ज़्यादा लें अपनी डाइट में। प्रोटीन में भी यही है कि आप वाइट मीट लें, जैसे मैंने आपको फ़िश का बताया, और आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग में भी ये है कि आप एग वाइट्स आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 एग वाइट्स आप पूरे दिन में ले सकते हैं। और इसके अंदर भी आप कोशिश करें कि आप सॉल्ट ऐड ना करें, क्योंकि नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं एग योक में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर सॉल्ट ऐड करें। आहिस्ता आहिस्ता आप लिमिट करेंगे तो आपके टेस्ट बड्स को आदत हो जाएगी इन सब चीज़ों की। ठीक है, अच्छा, ये सारी डाइट्स के अलावा आपको क्या करना है कि 30 to 45 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। आपको सिर्फ चहलकदमी नहीं करनी है, आपको तेज़ तेज़ कदमों से चलना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो अगर आप न्यूली डायग्नोज्ड हैं हाइपरटेंशन के लिए या डायबिटीज़ के लिए, तो एक्सरसाइज करके और हेल्दी डाइट लेके आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो हाइपरटेंसिव के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्मोक अगर आप करते हैं, सिगरेट नोशी की अगर आपको आदत है, तो वो भी काइंडली आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारी हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करके अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।